मॉर्निंग बच्चों, आज मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपके कक्षा 8वीं के सेक्शन ABC, वैसे रूटीन के अकॉर्डिंग आज सेक्शन C सेकंड लैंग्वेज का है, बट आपके तीनों सेक्शन के ग्रामर एक ही बुक से कराने के सिलेबस में होने के कारण मैं आप ये तीनों सेक्शन को साथ पढ़ाने आई हूँ। सो आज का विषय मैंने लिया है आपका शब्द रचना संधि। अब संधि क्या है भाई? संधि क्या है? संधि के नियम अनुसार हम जाते हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले आपके संधि की परिभाषा देंगे। दो समीपवर्ती ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो समपीवर्ती ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद संधि द्वारा बने शब्दों को पृथक अथवा अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे देवेंद्र शब्द है आपके, देव प्लस इंद्र दोनों शब्दों को अलग करने के बाद, अलग से मतलब विच्छेद, तोड़, एक शब्द को तोड़ के जब दो शब्दों में बांटा जाता है, देव प्लस इंद्र हुआ आपका देवेंद्र। उसी प्रकार दूसरे शब्द है जगदीश। शब्द है आपके जगदीश, इन्हें विच्छेद करना हो तो जगत प्लस ईश जगदीश। इसी प्रकार आपके संधि के भी भेद है। संधि के कुल आपके 3 भेद है। संधि के 3 भेद है। सबसे पहला है स्वर संधि, दूसरा है आपकी व्यंजन संधि, तीसरा है आपकी विसर्ग संधि। अब विसर्ग तीनों संधियों के अनुसार देखा जाए, सबसे पहला संधि स्वर संधि के भी आपके लगभग कई सारे 5 इनके भेद है। सबसे पहला स्वर संधि के कुल 5 भेद है। 5 भेद। अब सबसे पहले हम जानते हैं पहला संधि के पहला भेद जो स्वर संधि है। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अर्थात परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे परोपकार, पर प्लस उपकार, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। अब स्वर संधि मैंने बताया आपको, स्वर संधि के भी कुल 5 भेद है। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि, पांचवा है आपका अयाधि संधि। अब 5 इस प्रकार के प्रकार आपके समक्ष मैंने रखा। अब इस यानी स्वर संधि के पहला भेद दीर्घ संधि के बहुत सारे नियम हैं। दीर्घ संधि के कई सारे नियम हैं। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई और ऊ के पश्चात वही स्वर पुनः आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। शब्द है आपके परमाणु। अब इसे विच्छेद करना है तो परम प्लस अणु बना आपका परमाणु। उसी तरह दूसरे शब्द है मत अनुसार। मत प्लस अनुसार, मत अनुसार। अब दूसरा नियम है अ प्लस आ यानी आ। अ प्लस आ शब्द हुआ आपका आ। अब शब्द है आपकी हिमालय, इन्हें जब विच्छेद करना हो तो हिम प्लस आलय। उसी तरह शब्द है आपके परमात्मा, विच्छेद करना है परम
प्लस आत्मा, शब्द बना परमात्मा। उसी तरह आपका नेक्स्ट नियम है आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। अब शब्द है आपके विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। उसी तरह दीक्षांत शब्द है दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत। उसी तरह नेक्स्ट अगला नियम है आ प्लस आ। विद्या यानी शब्दों के अंत में जब आ आता है, आ प्लस आ हुआ आपका आ, बनता है शब्द आपका विद्या प्लस आलय, क्या हुआ विद्यालय। कारा प्लस आवास बना आपका शब्द कारावास। अब है नेक्स्ट नियम ई प्लस ई, छठा ई प्लस छठा ई दीर्घ ई प्लस ई बनता है दीर्घ ई। रवि प्लस इंद्र रविंद्र। कपि प्लस इंद्र कपिंद्र। इस प्रकार अगला दूसरा नियम है ई प्लस ई बनता है दीर्घ ई। गिरी प्लस ईश गिरीश। कपि प्लस ईश्वर कपीश्वर। ई प्लस ई बन जाता है, जैसे शब्द है महेंद्र, मही प्लस इंद्र। उसी तरह नदी प्लस इंद्र, नदी इंद्र। ई प्लस ई योगी प्लस ईश्वर बन जाता है आपके योगीश्वर। रजनी प्लस ईश रजनीश। ऊ प्लस ऊ बनता है ऊ। लघु प्लस उत्तर लघुतर। भानु प्लस उदय भानुदय। ऊ प्लस ऊ लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। उसी प्रकार अगला तरीका है आपका नियम है ऊ प्लस ऊ बनता है ऊ। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। ऊ प्लस ऊ बन जाता है, जैसे वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। इस प्रकार सबसे मैंने स्वर संधि के स्वर संधि के नियमों के पहला भेदों के आधार पर मैंने पहला भेद का थोड़ा नियम बताया कि संधि शब्दों के संधि विच्छेद कैसे किए जाते हैं और किस नियम के आधार पर। आपके ग्रामर बुक में दे रखा है। अगर आपको और अच्छे से नहीं समझ में आया, और अच्छे से देखना है तो बुक्स में क्लियरली नियम अनुसार आपको दिया गया है। सो ये तीनों सेक्शन के लिए है। बाकी नेक्स्ट जो है भेद है स्वर संधि के, नेक्स्ट भेद जैसे गुण वृद्धि यण आदि अगले क्लास में मैं आपको कराऊंगी। सो आज के लिए इतना है। प्लीज आप संधि क्या है, संधि की परिभाषा, संधि कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकार में सबसे पहला स्वर संधि के कितने भेद है, सिर्फ यहाँ तक याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।